एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है A to Z बाई मनीष यूट्यूब चैनल में। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं AEDO का जो एग्ज़ाम हुआ था 14 अप्रैल को, उसके पूछे गए GS के प्रश्नों का यहाँ पे हम सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो ये पार्ट 3 है हमारा। इससे पहले पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने कर दिया है, उसमें 10-10 प्रश्नों का सॉल्यूशन दे दिया है। बाकी इस पार्ट 3 में भी 10 प्रश्नों को हम यहाँ पे देखेंगे और विस्तृत व्याख्या उसकी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 1927 में पटना में वेटरनरी कॉलेज की स्थापना के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो पटना में वेटरनरी कॉलेज की जो स्थापना हुई थी 1927 में, वो हुआ था उस समय के जो गवर्नर जनरल थे सर हेनरी व्हीलर के पहल पे किया गया था। और इसकी स्थापना के लिए ऐसा कोई समिति का गठन नहीं किया गया था। बिना समिति के गठन के ही इसका प्रस्तावना रखा गया था और ये वेटनरी कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो इसमें से कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं होगा। आयोग को क्या करना होगा, इस प्रश्न को मार्क्स टू ऑल देना पड़ेगा, यानी कि ये प्रश्न ऐसा नहीं मतलब कि कोई समिति का गठन नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक दुनिया की सबसे कमज़ोर मुद्राओं में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओमानी रियाल जो है ये कमज़ोर मुद्रा की श्रेणी में नहीं आता है। बाकी लाओसियन कीप जो है ये कमज़ोर मुद्रा की श्रेणी में आता है। ईरानी रियाल भी कमज़ोर मुद्रा की श्रेणी में है और लेबनानी पाउंड भी कमज़ोर मुद्रा की श्रेणी में है, लेकिन ओमानी रियाल जो है ये कमज़ोर मुद्रा की श्रेणी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण के नियम का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो मेंडलीव के पृथक्करण का जो नियम है, मेंडलीव के अनुसार उनके प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण का जो अनुपात है वो 3:1 यानी 3:1 का यहाँ पे रेशियो देता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 3:1 क्या देता है? प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के अनुपात को दर्शाता है। नेक्स्ट है आत्मा निवासी नेमाटोड क्रैसोलेबियम धृति की नई खोज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? तो गलत कथन इसमें चुनना है। पहला कथन है यह क्योंझार ओडिशा में खोजी गई थी। तो ये बिल्कुल सही है कि ये क्योंझार ओडिशा में खोजी गई थी इस स्पीसीज को। दूसरा कथन यहाँ पे है इसका नाम सर्वेक्षण संस्थान यानी कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निदेशक जो है डॉक्टर मालती मुखर्जी के नाम पर रखा गया। तो ये गलत है। इसका जो नाम है ये डॉक्टर मालती मुखर्जी नहीं बल्कि डॉक्टर धृति बनर्जी के नाम पे रखा गया है। आप देख सकते हैं इसमें इसका नाम भी था धृति करके, यहाँ पे देख सकते हैं ये धृति। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो निदेशक थी डॉक्टर धृति बनर्जी, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया था। तो इस तरीके से पहला सही था, दूसरा गलत हो गया और तीसरा जो है ये जीव पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण और जैविक पदार्थों के विघटन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये सही है, ये तीसरा जो है ये सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा सही हो जाएगा, बाकी दूसरा क्या था? गलत था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे हो जाएगा 15 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? तो बिहार में स्थित कौन सी झील है? अनुपम झील कैमूर जिले में स्थित बिहार में झील है। सांभर झील राजस्थान में है, सुखना झील चंडीगढ़ में और कामा झील ये भी राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है दो प्रोटॉनों के बीच पारस्परिक बलों पर विचार करें जो लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित है। उनके बीच क्रियाशील विद्युत चुंबकीय गुरुत्वाकर्षणीय और नाभिकीय बलों का सही क्रम लगाना है। तो यहाँ पे जो इसका सही क्रम हो जाएगा ये ऑप्शन बी में जो दिया गया है, सबसे स्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षणीय बल, सबसे वीक होता है। सबसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होता है नाभिकीय बल, फिर होता है विद्युत चुंबकीय बल और उसके बाद में होता है गुरुत्वाकर्षणीय बल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विटामिन B12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला यहाँ पे कथन है इसे कोबालामिन भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह कोबाल्ट परमाणु से बना होता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें कोरीन वलय होता है, ये भी सही है। यानी कि इसका तीनों कथन जो है सत्य है।
तो इस तरीके से ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका तीनों कथन ए, बी और सी तीनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं और यहाँ पे इसका आंसर देना है। तो पॉलीगर्स का विद्रोह दक्षिण भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सबसे शुरुआती विद्रोहों में से एक था, जो पॉलीगर्स पर भारी भू राजस्व की मांग को थोपने से प्रेरित था। तो ये बिल्कुल सही है। पॉलीगर्स का जो विद्रोह हुआ था वो 1799 से 1805 ईस्वी के बीच में हुआ था। भू राजस्व को थोपने मतलब भारी भू राजस्व थोपने से प्रेरित होकर के दक्षिण भारत में शुरुआत में ये ब्रिटिश के शासन के विरुद्ध में पॉलीगर्स का विद्रोह हुआ था। और दूसरा कथन जो है, पॉलीगर्स पारंपरिक रूप से अपने नियंत्रण वाले क्षेत्रों में भू राजस्व एकत्र करने के लिए जिम्मेदार थे और अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष राजस्व संग्रह लागू कर इस अधिकार को कमजोर करने का प्रयास किया। ये भी बिल्कुल सही है। इसी के कारण ये विद्रोह हुआ था। तो इस तरीके से कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 जो है 1 की सही व्याख्या भी करता है। तो इस तरीके से इसका राइट आंसर जो यहाँ पे बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कथन 1 और 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है 19 नंबर। इसमें भी कथन है, उक्ति और कारण है। तो यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे तो मैग्नेटोस्टैटिक्स और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस के नियम का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है, ये जो बिल्कुल सही दिया गया है। तो यहाँ पे जो कथन ए दिया गया है उक्ति, वो बिल्कुल सही है और कारण जो दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं जबकि वैद्युत जो होते हैं एक ध्रुवीय होते हैं और अस्तित्व में होते हैं। इस कारण से यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा ये भी दोनों कथन सही हो जाएगा और जो आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है, स्पष्टीकरण करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न होगा क्योंकि 10-10 प्रश्नों का हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? तो ये ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 20 के तहत में ये बताया गया है कि कोई भी अगर अपराध है उसको अपराध अपने आप को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। 20 के 3 में ये दिया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 के 3 में। तो इस तरीके से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।